चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, मान लीजिए C1 और C2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंत स्थापित और परिबद्ध वृत्त है। तो एरिया ऑफ C1 अपॉन में एरिया ऑफ C2 का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि जो पहले वाला अंदर वाला सर्कल है और जो बाहर वाला सर्कल है उन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल की पहचान करनी है कि ट्रायंगल क्या है। देखिए मुझे मालूम है यहाँ पर ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। अगर आपका 3, 4 और आपको ये 5 दे रखा है तो इसका मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपका तो 3, 4, 5 होगा तो उसकी रेडियस हमेशा आपको क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। और अगर आपको ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 मिलता तो इसकी रेडियस हो जाती है आपकी 2। और अगर ये होता आपका जैसे ये 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो इसकी रेडियस हो जाती है आपकी कितनी है, आपकी आपकी 4। ये इसकी 4 होती है। यानी कि जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वही आप इससे मल्टीप्लाई करके आपको उसकी रेडियस मिल जाएगी। ये आपको इसकी इन रेडियस मिल गई जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल मिलेगा। और जो इसकी आपकी हाइपोटेन्यूज देखिए उसको आप आधा कर दीजिए तो बाहर वाले सर्कल की आपको रेडियस मिल जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या है 3, 4, 5 है तो इसकी रेडियस 1 होगी तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। और उसकी हाइपोटेन्यूज जो होगी 5, 5 बटे में 2 करूँगा यानी 5 का आधा करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास में इसका क्षेत्रफल आएगा। कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा मेरे पास में। तो 1/25 बाय में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 बटे में 25 ये इसके एरिया का रेशियो होगा। यानी कि 4/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है आपका, ये एग्जामिनर ने इसके एक अंदर सर्कल दे रखा है आपका, ये सर्कल दे रखा है। जब ये सर्कल दे रखा है तो इसका ये सेंटर पॉइंट होगा। इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, तो ये मेरे पास में क्या आएगी, इसकी रेडियस यानी आर 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 आएगी, आर आर आएगी, आर आर आएगी। और ये वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के साथ में जब ये टेंजेंट जाएगा तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये 90 90 है और ये 90 तो ऑलरेडी 90 का हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये आर है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड आर हो जाएगी। फिर एग्जामिनर दे रखा है मुझे, एक साइड दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर और ये पूरे वाली साइड दे रखी है आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो मुझे मालूम है कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, यहाँ से यहाँ तक अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी होगी, ये पूरी 3 है तो 3 माइनस का आपका आर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी आर है और यहाँ से तक कितनी 4 है तो 4 माइनस का आपका आर ही हो जाएगी। तो ये मेरे पास में 2 टेंजेंट है। ये टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ में बराबर होंगे क्योंकि सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो पड़ते हैं लेंथ में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 4 माइनस का आर ये हो जाएगा और 3 माइनस का आर मेरे पास ही होगा, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, टेंजेंट है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इस 5 के बराबर होगा, यानी 4 माइनस का आर प्लस का 3 माइनस का आर बराबर में 5 के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 2 बराबर बराबर में 2 आर बराबर में कितना हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2। इससे जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। यानी कि इन रेडियस तो मेरे पास में कितनी आ गई आपकी, इसकी 1 सेंटीमीटर जो मैंने निकाली थी। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये देखिए इसको जब मैं इसका सर्कम सेंटर खींचूंगा तो इसका साइड बाई सेक्टर करूंगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर जब बनेगा तो इस तरह से परिवृत्त बनेगा। और जब ये परिवृत्त बनेगा यहाँ पर तो ये जाके कहीं ना कहीं इसके हाइपोटेन्यूज पे इसका मिड पॉइंट होगा। और जो इसका हाइपोटेन्यूज जो मिड पॉइंट बनेगा यानी कि वो उसकी रेडियस होगी इस बड़े वाले सर्कल की। तो कितनी थी, 5, 5 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपोन में बड़े वाले सर्कल का एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, इसका आर आया था 1 का स्क्वायर 1, इसका आर कितना आया था 5 बटे में 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपोन में 25 बटे में कितना 4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा। तो 4 बटे में 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।